प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच महा मुलाकात से कहा जा रहा है। दोनों के बीच बैठक तियानजिन में तकरीबन 1 घंटे तक चली है और इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे संबंध बेहतर हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। तो वहीं राष्ट्रपति शी ने कहा है कि पीएम मोदी से फिर मिलकर खुशी हुई है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रैगन और हाथी की दोस्ती जरूरी है। चीन ने मोदी जिनपिंग मुलाकात पर आधिकारिक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि दोनों देशों को अच्छा पड़ोसी और साझेदार बनना चाहिए। बयान में जोर दिया गया कि दोनों देशों के रिश्तों को लगातार बेहतर और स्थिर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। चीन ने यह भी कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। साथ ही दोनों देशों के आपसी सहयोग और साझेदारी से 21वीं सदी को एशियाई सदी बनाया जा सकता है। तियानजिन से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, जहां 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर पहुंचे। शानदार स्वागत के बाद जब मुलाकात शुरू हुई तो फिर रिश्तों में नई गर्माहट साफ झलकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 2 तरफा बातचीत की मेज पर यूं साथ बैठना महज 1 घंटे की मीटिंग तक ही नहीं सिमटा हुआ है, बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया किस तरफ घूमने वाली है, इसका खाका भी तैयार होता दिखा है। बैठक में पीएम मोदी ने संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बॉर्डर विवाद का मसला भी उठा, जिस पर पीएम ने कहा कि जो समझौता हुआ है उसके बाद से सीमा पर शांति का माहौल बना हुआ है। जिक्र फिर से शुरू हुआ कैलाश मानसरोवर यात्रा का और जल्द बहाल होने वाली सीधी उड़ान का भी। पीएम मोदी ने दोनों मुल्कों की आबादी का जिक्र करते हुए भी एक बड़ा संदेश दे दिया। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात से कहीं ज्यादा ये मुलाकात मौजूदा दौर की उन हलचल के लिहाज से बेहद अहम है जो ट्रंप की खींची टैरिफ की दीवार ने पैदा की है। इसीलिए जब शी जिनपिंग बोले तो उन्होंने भी कह डाला कि बैठक ऐसे दौर में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात अस्थिर हैं और दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। तब ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि भारत और चीन के दरमियान रिश्ते कभी भी एक जैसे नहीं रहे। बावजूद इसके मुलाकात में शी जिनपिंग ने मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि दोनों देशों को दोस्त और एक अच्छा पड़ोसी बनना है। पीएम मोदी की तरह ही शी जिनपिंग ने भी खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। पिछली मुलाकात हुई थी कजान रशिया में ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस पे और तब जैसा कि प्रेस में और डिप्लोमैट्स कहते हैं एक थॉ हुआ था, बर्फ पिघलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। अब बात की जा रही है रीसेट की, कॉशियस रीसेट, क्योंकि चीन के साथ जो हमारी हिस्ट्री है वो इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। पर जिस तरह की पृष्ठभूमि है ग्लोबली, जो जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, उसमें चीन के साथ भारत का काम करना आवश्यक है। और पिछली जो प्रधानमंत्री की विजिट थी चाइना में, वो थी वुहान में और 7 साल पहले थी और तब से अब तक काफी बदलाव आया है दोनों देशों में भी और जो लार्जर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी। कभी दोस्ती तो कभी तकरार से भरे रिश्तों के इतिहास में इस वक्त वो घड़ी आई है जब दोनों ही देशों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सामने जिद्दी ट्रंप टैरिफ को हथियार बनाकर खुलेआम आर्थिक जंग का ऐलान कर चुके हैं। अब इस जंग में जीत उसी की होगी जो सही समय पर सही जगह से सटीक दाव चलेगा। और मोदी का चीन पहुंचना और शी जिनपिंग से मुलाकात करना ऐसा ही एक दाव है। पीएम मोदी शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद अब एससीओ सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक स्वागत समारोह भी शुरू हो चुका है।
और ये बैठक कल तक चलेगी और कल एससीओ के मंच पर ही पीएम मोदी के साथ शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। इसके बाद कल 9:45 बजे से 10:30 बजे तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी। और इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा और व्यापार के साथ साथ अमेरिका के लगाए टैरिफ पर भी बात होगी, क्योंकि रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका मतलब जो ट्रंप है उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। और मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे तीसरे दिन भूख हड़ताल पर हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अपने समर्थकों के साथ वो लगातार डटे हुए हैं। उनके आंदोलन को काफी समर्थन भी मिल रहा है। मुंबई पुलिस ने उनके आंदोलन को एक और दिन के प्रदर्शन की अनुमति मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें दी जा चुकी है। और इस बीच मराठा आरक्षण को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मराठा आंदोलन और आरक्षण का जवाब केवल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ही दे सकते हैं। राज ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार शिंदे ने इस मसले को हल कर दिया था, लेकिन अब यह मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ है। इसका जवाब भी वही दे सकते हैं। बिहार में महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राहुल गांधी ने भी इस मसले पर साफ साफ कुछ नहीं कहा है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने वोटर अधिकार यात्रा के मंच से खुद को सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। दरअसल तेजस्वी यादव ने मंच के सामने खड़ी जनता से पूछा उन्हें डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम। नकल की सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इधर बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव के दावे पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगा रहे। महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं है। महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता वोटर अधिकार यात्रा के बहाने अपना अपना शक्ति दिखा रहे हैं। भाई तेजस्वी जी पटना में भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित कई कार्यक्रम में खुद को सीएम का उम्मीदवार बता चुके हैं और अब राहुल गांधी जी के सामने बोल रहे हैं, लेकिन उनके अरमान पर माननीय राहुल गांधी जी पानी फेर देते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि सीएम का उम्मीदवार महागठबंधन में कौन होगा। राहुल गांधी जी टाल देते हैं। तेजस्वी यादव जी एक अहंकारी व्यक्ति है। जब उन्हें लगा कि पिछलग्गू बनने के बाद भी कांग्रेस उनको भाव नहीं दे रही है तो अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री बताने लगे। फिर भी कांग्रेस उनको भाव देने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं। दरअसल कांग्रेस को पता है कि बिहार में सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात, सपने में भी सोच नहीं सकते। तो अपनी बची उसकी जो जमीन कांग्रेस की बिहार में समाप्त हो गई है, वह जमीन तलाशने की फिराक में है और इसी क्रम में वह आरजेडी के सारे मुद्दे एक एक कर छीनना चाह रही है कांग्रेस।